तो भाई इग्नू के जुलाई सेशन 2025 के एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप 12th पास आउट करके और ग्रेजुएशन पास आउट करके इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो में भाई मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे एडमिशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो से मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है इग्नू की। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर भाई आप लोगों को ये एडमिशन वाला सेक्शन मिल रहा होगा। इसमें भाई आप लोगों को अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम और अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम, जिसमें भी आप लोगों को एडमिशन लेना है उस पर सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीजर जो है दोनों का सेम रहने वाला है। जैसे ही आप क्लिक करोगे अगला इंटरफेस जो है आप लोगों के सामने ये शो हो जाएगा। यहाँ पे भाई लास्ट डेट अभी 25 जुलाई मेंशन है, आगे ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले तो भाई हमें न्यू रजिस्ट्रेशन जो है ये करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस ये शो हो जाएगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को जो है सबसे पहले अपने लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस पोर्टल पे। तो सिंपली भाई सबसे पहले तो आप लोगों को यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो, अपना मोबाइल नंबर या कुछ भी A to Z कुछ भी आप लिख सकते हो यूजर नेम में। इसके बाद भाई आप लोगों को अपना नाम डालना है जो भी आप लोगों के 10th 12th की मार्कशीट पे होगा। फिर भाई आप लोगों को जो है अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर उस ईमेल एड्रेस को री एंटर करना है। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे मिनिमम 6 कैरेक्टर का एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड भी भाई आप कुछ भी जो है डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, नाम या मोबाइल नंबर या कुछ और डालना चाहते हो तो वो पासवर्ड डाल दीजिएगा। इसके बाद नीचे आओगे तो भाई आप लोगों को एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे री एंटर कर देना। याद रखिएगा भाई जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप लोग डालोगे ये एक्टिव होना चाहिए और हमेशा आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप लोग को इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू मिलेगी। और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोग को ये जो कैप्चर लिखा हुआ आ रहा है ये यहाँ पे डालना है और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो भाई आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर लिखा आ जाएगा कि भाई आप लोगों का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एक चीज और भाई ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो भाई आप लोगों का यूजर नेम है सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, फिर चाहे आप कुछ भी डालो तभी यहाँ पे आप लोगों का यूजर नेम सही माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेने के बाद भाई आप लोगों को जो है स्क्रॉल डाउन करके इसी पोर्टल पे नीचे चले जाना है। यहाँ पे भाई आप लोगों को अपना यूजर नेम डालना और पासवर्ड डालना है जो अभी आप लोगों ने क्रिएट करा है। वो डालने के बाद भाई आप लोगों को जो है ये जो कैप्चर लिखा हुआ है ये यहाँ डालना है और फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे तो भाई ऊपर आप लोगों को यहाँ पे अपना यूजर नेम देखने के लिए मिल जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जैसे कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और आप लोग किस मेथड के थ्रू पेमेंट वगैरह कर पाओगे। तो ये चीज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आगे बता दूंगा, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप लोगों को जो है अंडरटेकिंग पे यहाँ पे टिक कर देना है और फिर आप लोगों को जो है ये जो सबमिट बटन आ रहा है ग्रीन कलर का साइड में, इसी पे सबमिट कर देना है। अब एक्चुअल में भाई आप लोगों का फॉर्म जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपनी बेसिक डिटेल जो है वो फिलअप करनी है। नाम जो है भाई आप लोगों का ऑटोमेटिक फिलअप आएगा जो आप लोगों ने बाहर डाला होगा। उसके बाद आप लोगों को अपना मदर नेम डालना है। फिर भाई आप लोगों को अपने गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है वो डालना है। तो सिंपली भाई हम फादर चूज कर लेते हैं। फिर भाई आप लोगों को यहाँ पे उनका नाम डाल देना है जो भी आप गार्जियन सेलेक्ट करोगे। फिर नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी मैनुअली। इसके बाद भाई आप लोगों की कैटेगरी क्या है, आप जनरल से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, जो भी आप लोगों की कैटेगरी है आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर जनरल से हो तो भाई आप अनरिजर्व पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे आओगे तो भाई आप लोगों को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का जेंडर होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिटीजनशिप भाई इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई और हो तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप लोगों को भाई अपने एरिया के बारे में बताना है कि आप लोगों का अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है या ट्राइबल एरिया है। अर्बन मतलब कि शहर, रूरल मतलब कि गांव और ट्राइबल मतलब कि जनजाति वाले इलाके से आप आते हो तो आप लोगों को ट्राइबल सेलेक्ट करना है। तो ये चीज तो आप लोगों को कॉमनली पता होगी, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर भाई आप माइनॉरिटी में आते हो या नहीं आते हो उस हिसाब से आप लोगों को यस नो जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों को अपना भाई रिलीजन बता देना है कि कौन से रिलीजन से हो। भाई हम हिंदू रिलीजन से, हिंदू बता दिया। फिर मैरिटल स्टेटस बताना है भाई आप लोगों की, आप शादीशुदा हो या सिंगल हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। सोशल स्टेटस बताना है भाई उसके बाद आप लोगों को कि आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हो या कश्मीरी माइग्रेंट हो या नॉट एप्लीकेबल हो। तो हम नॉट एप्लीकेबल है, इस पे हमने क्लिक कर दिया है। ईमेल एड्रेस आप लोगों का ऑटोमेटिक फील्ड आएगा।
अल्टरनेट ईमेल एड्रेस देना है तो दे देना, अदरवाइज छोड़ देना। नीचे आप लोगों का मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक फील्ड होगा, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। और नीचे आओगे तो आप लोगों से और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे भाई आप लोग जो है हैंडीकैप हो या नहीं हो, तो यस नो पे आप जो है अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर दीजिएगा। आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है कि आप काम करते हो नहीं करते हो, वो आप लोग को बताना है। अनएम्प्लॉयड हो तो भाई आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इग्नू में काम करते हो इस पे क्लिक कर देना, काम करते हो सिंपली तो इस पे क्लिक कर देना, या केवीएस एम्प्लॉय है तो इस पे क्लिक कर देना। तो भाई हम अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को जो है स्कॉलरशिप डिटेल डालनी है, अगर आप लोगों को कहीं से स्कॉलरशिप मिली है तो, और नहीं मिली है तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देनी है, ये वाली डिटेल्स। इतना कर लेने के बाद भाई आप लोगों को जो है सबमिट बटन पे टिक कर देना है। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे अगला इंटरफेस भाई ये शो होगा। यहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल जो है दिखा देगा, जो भी आप लोगों ने डाली है। नीचे आओगे तो भाई अगर आप लोगों को एडिट करनी है तो एडिट कर लेना, कोई मिस्टेक हुई हो, अदरवाइज जो है आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगला इंटरफेस भाई आप लोगों के सामने ये शो होगा। यहाँ पे आप लोगों को अपनी डीईबी आईडी डालनी है। उसके बाद भाई आप लोगों को जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के फैच डीईबी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। डीईबी आईडी कैसे बनानी है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके देख लीजिएगा। जैसे आप फैच डीईबी डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे आप लोगों की डीईबी आईडी, एबीसी आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा। फिर भाई आप लोगों को जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने ये शो होगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को अपनी प्रोग्राम की डिटेल चाहिए। सबसे पहले तो भाई आप लोग जो है किस टाइप का प्रोग्राम करना चाहते हो इग्नू से, बैचलर प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, मास्टर है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम बैचलर कोर्स करना चाहते हैं तो हमने बैचलर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद भाई स्टडी का मोड पूछ रहा है, सिंपली आप लोगों ने ओडीएल पे सेलेक्ट करा होगा पहले तो ओडीएल ही दिखाएगा, ऑनलाइन सेलेक्ट करा होगा तो ऑनलाइन यहाँ पे दिखा देगा। फिर भाई आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रोग्राम में आप लोगों को एडमिशन लेना है। जितने भी भाई बैचलर लेवल के कोर्स होंगे सारे यहाँ पे जो है शो कर देगा। मान लो भाई हमें बीए हिंदी में करना है तो हमने उसे जो है सेलेक्ट कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें भी आप लोगों को एडमिशन लेना है। उसके बाद भाई आप लोगों को जो है रीजन कोड डाल देना है यहाँ पे एडमिशन के लिए, जो भी आप लोगों का रीजन यहाँ पे पड़ता है वो आप डाल दीजिएगा। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भाई सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी भाई आप लोग रीजन कोड सेलेक्ट करोगे, जो भी आप लोगों के एरिया का पड़ता होगा उसके अकॉर्डिंग भाई इस कोर्स के लिए जो जो सेंटर्स अवेलेबल होंगे उस सेंटर की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। हमारे लिए सिर्फ ये एक सेंटर अवेलेबल है तो इसी पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आप लोगों के सेंटर की अदर लिस्ट आ रही होगी तो आप उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेसिकली भाई ये वो सेंटर है जहाँ पे आप लोगों की पढ़ाई होगी और ये वो सेंटर है जहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद भाई आप लोगों को मीडियम सेलेक्ट करना है कि कौन से मीडियम में आप लोगों को करना है, हिंदी या इंग्लिश या अदर। हमने यहाँ पे हिंदी प्रोग्राम ही कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदी मीडियम में है, इस वजह से हिंदी ही यहाँ पे शो कर रहा है। आगे भाई ये पूछ रहे हैं कि आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो इग्नू के अंदर, यस या नो आप लोगों को बता देना है। हमने नो पे क्लिक कर दिया है। फिर सबमिट बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने फिर से डिटेल्स दिखा देगा, कोई दिक्कत है इनमें तो एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप फोर्थ स्टेप पे आ चुके हो। यहाँ पे सिंपली भाई आप लोगों को जो है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। सिंपली भाई सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें यही सेलेक्ट करना है कि आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो 10+2 का ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ग्रेजुएशन का ऑप्शन दिखा देता। इसके बाद भाई आप लोगों के 10+2 में मेन सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। नीचे आओगे तो भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे अपना पासिंग ईयर बताना है कि आप लोगों ने 12th पास आउट या ग्रेजुएशन जो है वो कब करी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डिवीजन बताना है कि भाई आप लोगों की फर्स्ट डिवीजन आई थी, सेकेंड आई थी, थर्ड आई थी या सिर्फ पास हुए थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर भाई परसेंटेज में जो है आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कितनी परसेंटेज आप लोगों की आई थी। फिर आप लोगों के बोर्ड का जो कोड था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सीबीएसई था तो सीबीएसई डाल लीजिएगा, कोई और था तो आप कोई और यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का रोल नंबर डाल देना है। अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इन डिटेल्स को जो है ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में आप लोगों को सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर से भाई यहाँ पे कुछ एडिट करना हो तो आप लोग एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। अगला इंटरफेस भाई आप लोगों के सामने ये शो कर देगा। यहाँ पे आप लोगों ने जिस भी कोर्स के लिए
अप्लाई करा होगा उस कोर्स की भाई सब्जेक्ट डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली भाई यहाँ पे आप लोगों को ये दिखा रखा है कि आप लोगों को एक साल में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कुछ सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे आप लोगों की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और कुछ के लिए आप लोगों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे हमारा 7वां सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का हमें ऑप्शन दिखा रखे हैं, 2 सब्जेक्ट अवेलेबल है, दोनों में से हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं। इसी टाइप से आपको भी भाई कुछ सब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा और कुछ सब्जेक्ट जो है आप लोगों के ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे, तो वो आप जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर जो है आप लोगों को सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। आगे भाई आप लोगों को कुछ एडिट करना है इनमें तो एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब भाई यहाँ पे आप लोगों से जो है एड्रेस पूछा जा रहा है आप लोगों का, तो सिंपली आप लोगों को भाई अपना एड्रेस डाल देना है, अपनी सिटी का नाम डाल देना है, पिन कोड डाल देना है और नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो डाल देना है। इसे डालने के बाद भाई आप लोगों को सबमिट जो है कर देना है। अपने एड्रेस में भी भाई अगर कोई आप लोगों को चेंजेस वगैरह करने हैं तो एडिट कर दीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है। अब ये 7वें स्टेप में भाई आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करना है। सिंपली पहला डॉक्यूमेंट्स भाई आप लोगों को अपना पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है। डॉक्यूमेंट का भाई साइज वगैरह भाई यहाँ पे बता रखा है कि कितने साइज का भाई होना चाहिए। मिनिमम भाई आप लोगों का 10 KB में होना चाहिए और मैक्सिमम साइज जो है वो आप लोगों का 100 KB में होना चाहिए फाइल का। फाइल जो है भाई आप लोग JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में यहाँ पे डाल सकते हो। आगे भाई आप लोगों को अपने एक सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद भाई आप लोगों को अपने 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो होगा उन दोनों में से कोई भी एक अपलोड कर सकते हो। फिर इसके बाद 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट उन दोनों में से आप अपलोड कर सकते हो। मार्कशीट भाई आप लोगों की डिजी लॉकर वाली भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद भाई आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आपने भाई रिजर्व कैटेगरी के लिए सेलेक्ट करा था तो उसको भी अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ना आए तो आप इनमें से भी किसी में अपलोड कर सकते हो, जैसे कि अदर 1, 2, 3 का ये ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है। साथ ही साथ भाई आप लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का यूज करा था तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड कर लेने के बाद भाई आप लोगों को जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर भाई आप लोग जो है अपने 8th स्टेप पे पहुंच जाओगे और फिर आप लोगों को जो है यहाँ पे साइड में आप लोगों के अभी तक जितनी भी डिटेल्स फिलअप करी होंगी वो सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को वहां पे शो कर देगा। फिर आप जो है उन सारी डिटेल्स को भाई वेरीफाई कर लीजिएगा कि ठीक है या नहीं है। अगर भाई उसमें आप लोगों को कुछ एडिट करना होगा तो यहाँ पे एक मॉडिफाई का ऑप्शन दिखा रहा होगा 8th स्टेप में, तो आप उसमें मॉडिफाई पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर सब कुछ ठीक है तो भाई आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे जा देना है और फिर यहाँ पे साइड में आप लोगों को एक्सेप्ट फॉर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा तो उस पर टिक कर देना है। जैसे ही एक टिक करोगे तो भाई आप लोगों के सामने जो है कंफर्मेशन के लिए एक पॉपअप शो होगा जिसमें आप लोगों को ओके या कैंसिल का ऑप्शन आएगा। अगर आप ओके करते हो तो भाई आप लोगों का जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म में कोई भी एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, तो वो ओके जो है तभी करिएगा अगर आप लोगों को सब कुछ ठीक होगा। ओके करने के बाद भाई आप लोगों के सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जो है आप लोगों का एडमिशन फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा। अब पेमेंट करने के बाद भाई आप लोगों का एडमिशन जो है वो कुछ टाइम बाद कंफर्म हो जाता है, उसका मेल आप लोगों के पास इग्नू की तरफ से आ जाता है। बाकी भाई आप लोगों को वापस से इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जो है लॉगिन वापस से करके जो है लॉगिन करके चेकआउट करते रहना है। आप लोगों के सामने विंडो शो हो जाएगी जहां पे आप लोगों की फी रिसिप्ट का, आईडी कार्ड का ऑप्शन जो है शो कर रहा होगा, आप लोगों का कंट्रोल नंबर वगैरह वहां पे शो कर रहा होगा, तो आप वहां पे जो है लॉगिन करके चेकआउट करते रहिएगा। जैसे ही एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आप लोगों की फी रिसिप्ट और आई कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।